प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमने शुरू कर रखी थी क्या, एल्गी। तो एल्गी के अंदर कुछ क्लासेज जो वर्ग है वो हमने पिछली क्लासों में चर्चा कर ली थी। आज हम एल्गी की जो नई क्लास है जिसका नाम है क्या, फियोफाइसी। फियोफाइसी इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं, भूरे शैवाल। किस नाम से? भूरे शैवाल के नाम से जाना जाता है। हमने पहले ही बात की थी कि एल्गी के अंदर विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं और उन पिगमेंट्स की अधिकता के कारण जो पिगमेंट ज़्यादा मात्रा में इनके शरीर के अंदर उपस्थित होता है उस आधार पर इनके शरीर का जो कलर है वो दिखाई देता है। तो हम बात करें फियोफाइसी के अंदर, इसको हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं, भूरे शैवाल। तो इनके अंदर जो पिगमेंट है जिसका नाम है फाइकोजेंथिन, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। फाइकोजेंथिन जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम जो है वो फ्यूकोजेंथिन, इसलिए इन्हें ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है। देखिए आगे इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फियोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं वो ज्यादातर जो शैवाल हैं वो कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, मैराइन, समुद्री जल में जो है ये पाए जाते हैं। दूसरी हम बात करें इनके अंदर पाए जाने वाले फोटो सिंथेटिक पिगमेंट की, तो ये हमने चर्चा की थी। सभी शैवालों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक है वो पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो वर्णक है वो कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अभी हमने बात की जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा है, फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, ये पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर कुछ और जैसे कि कैरोटीन वगैरह, बीटा कैरोटीन, ठीक है, ये बहुत सारे जो पिगमेंट हैं वो इसके अंदर ठीक है, कैरोटीन, और एक है बायोजेंथिन। ये विभिन्न प्रकार के पिगमेंट जो हैं इनके थैलस के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे अधिक मात्रा में जो है वो कौन सा है इनके अंदर, फिकोजेंथिन। तो इस फिकोजेंथिन की वजह से इनके थैलस का जो कलर है वो कैसा होता है, ब्राउन कलर जो है इनमें पाया जाता है। अब हम बात करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल की। रिजर्व फूड मटेरियल, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसका नाम है संचित खाद्य पदार्थ। देखिए इसके अंदर जो मेन जो इस फियोफाइसी का जो कैरेक्टर है वो है इसके अंदर पाए जाने वाला लेमिनेरियन स्टार्च। ये इसकी विशेषता है कि इसके अंदर कौन सा स्टार्च पाया जाता है, लेमिनेरियन स्टार्च जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर शुगर पाई जाती है जिसका नाम है क्या, मैनिटोल, ठीक है, मैनिटोल, ठीक है। और इसके अंदर कुछ मात्रा में जैसे कि वसा, फैट वगैरह और कुछ ऑयल, तेल जो है इसके अंदर, इसके थैलस के अंदर पाया जाता है। तो ये है इसके अंदर पाए जाने वाला रिजर्व फूड मटेरियल। फिर हम बात करते हैं इसकी सेल वॉल। देखिए ज्यादातर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। तो सेलुलोज पाया जाता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर फ्यूसिनिक एसिड,
एक एसिड है जिसका नाम है फ्यूसिनिक एसिड, ये भी इनकी सेल वॉल के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो ज्यादा प्रचुर मात्रा में सेलुलोज और कुछ इसके अंदर एसिड पाया जाता है जिसका नाम है फ्यूसिनिक एसिड। फिर हम बात करते हैं सेल वॉल, जब हम बात करते हैं जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल, और फिर हम बात करते हैं मिडल लेमिनी की, मध्य पटलिका की। तो इनके अंदर, दोनों के अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसका नाम है एल्जिनिक एसिड। क्या नाम है? एल्जिनिक एसिड, ये इसमें पाया जाता है। और ये एल्जिनिक एसिड की प्रेजेंस इस फियोफाइसी वर्ग के सदस्यों की यहाँ पर क्या है? विशेषता है। ठीक है, इसी का गुण है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? एल्जिनिक एसिड जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले जनन की, रिप्रोडक्शन। देखिए नेक्स्ट, यदि हम इसमें जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन, जनन, तो जनन इसके अंदर दो प्रकार का है। पहला एसेक्सुअल, जिसको हम अलैंगिक जनन, और दूसरा जो है वो क्या नाम है? सेक्सुअल, जिसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। दो प्रकार का पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके द्वारा होता है? वाई स्पोर्स, बीजाणुओं के द्वारा होता है। और ये बीजाणु जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक का नाम है मोटाइल और दूसरे का नाम है नॉन मोटाइल, यानी चल बीजाणु, और दूसरे हैं अचल बीजाणु। इन बीजाणुओं की जो फॉर्मेशन है वो किसके अंदर होती है? स्पोरेंजियम के अंदर। किसके अंदर? स्पोरेंजियम, जिनको हम बीजाणु दानियां कहते हैं। इनकी जो फॉर्मेशन है, इनका जो निर्माण है वो किसके अंदर होता है? बीजाणु दानियों के अंदर ये डेवलप होते हैं। और इस फियोफाइसी वर्ग के अंदर ये जो बीजाणु दानियां जो है वो दो प्रकार की हैं। पहली का तो नाम है जिसको बोलते हैं यूनिलोकुलर, और दूसरी का नाम है प्लूरिलोकुलर। हिंदी में लिखना चाहो तो एक कोष्ठी है, जिसके अंदर एक कोष्ठ है, और प्लूरिलोकुलर का मतलब है बहुकोष्ठीय, बहुकोष्ठीय। तो ये इनकी संरचना के बारे में, जब हम फियोफाइसी वर्ग का एक मेंबर है, ठीक है, उसके बारे में, जिसका नाम है एक्टोकार्पस। क्या नाम है? एक्टोकार्पस, जो अपने सिलेबस के अंदर है, एक्टोकार्पस। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके अंदर पाई जाने वाली स्पोरेंजियम और इसका डेवलपमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये इसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विभिन्न प्रकार के बीजाणु जिनको हम मोटाइल और नॉन मोटाइल कहते हैं, और इनका जो डेवलपमेंट या इनकी जो फॉर्मेशन है वो स्पोरेंजियम में होती है। और ये स्पोरेंजियम डेवलपमेंट के आधार पर, इसके अंदर पाए जाने वाले कोष्ठ के आधार पर, लोक्यूल्स के आधार पर दो प्रकार की होती है, मोनोलोकुलर और प्लूरिलोकुलर। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर पाए जाने वाला दूसरा जनन, जिसका नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फिर वापस इसके अंदर तीन टाइप पाए जाते हैं। पहला जो टाइप है वो है आइसोगेमस प्रकार का, दूसरा जो है वो एनआइसोगेमस प्रकार का, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, शैवालों में पाए जाने वाला जनन, और तीसरा जो है वो ऊगेमस प्रकार का, ऊगेमस प्रकार का। तो सबसे विकसित प्रकार का जिसको हम बोलते हैं विषम युग्म की प्रकार का। फिर लास्ट हम बात करते हैं इसके अंदर पाए जाने वाला कि इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन
ऑफ जनरेशन पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण का मतलब है कि इनका जो लाइफ साइकिल है वो दो अवस्थाओं से गुजरता है, डिप्लॉयड हैप्लॉयड। ये दोनों डिप्लॉयड और हैप्लॉयड अवस्था जो है वो अल्टरनेट क्रम में एक के बाद एक जो है वो चलती रहती है। तो आज की क्लास में सिर्फ FIFIC के जनरल कैरेक्टर्स हमने किए, जिसे हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। आगे हम FIFIC के अंदर अपने सिलेबस के अंदर इसका एक मेंबर है जिसका नाम है एक्टोकार्पस, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।